नमस्कार। मैं शैलेश कुमार गुप्ता, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़। आज हम लोग कक्षा 12वीं आरोह 2 की हिंदी कविता उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई उषा कविता। उषा आपको भी पता होगा, जब हम सूर्योदय से तुरंत पहले का जो दृश्य होता है उसे हम उषा काल कहते हैं, और वो बड़ा ही दृश्य मनोरम होता है। जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनको आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा, और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। अभी वो इस समय सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके पाठ में था। और वो एक बहुत बड़े जाने माने चित्रकार थे, इसलिए उनकी कविताओं में चित्र कला बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, अर्थात उनके जो बिंब होते हैं वो बोलते हुए दिखाई देते हैं। उषा कविता प्राकृतिक सौंदर्य से तो परिपूर्ण है, साथ ही कविता की प्रयोग धर्मिता का भी बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। हम लोग कविता पढ़ते हैं। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसा। सुबह के बारे में बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन किया गया है कि जो नभ है वो कैसा है। पहले हम लोग इसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से कविता पढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। आपने गांव में देखा होगा कि वहाँ पे रोटियां बनाने के लिए चूल्हा चौका जो एक शब्द आता है, तो जो चौका है वो अभी राख से लिपा हुआ ऐसा दिखाई देता है। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। काली सिल, तो यहाँ पे सिल जिस पे हम लोग मसाले को पीसते हैं महिलाएं, और वो लाल केसर से धुलने जैसा ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिलते जैसे हिल रही हो। अर्थात सूरज की रोशनी जब उस पानी में पड़ती है तो जो वहाँ पे लहरों के बीच का जो दृश्य है, ऐसा लगता है कि कोई गौरांगना, कोई स्त्री वहाँ पे है जिसकी की देह झिलमिल हिल रही है और जादू टूटता है इस उषा का। अब अर्थात अब क्या होने वाला है, सूर्योदय हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे कितने बिंबों को लेकर के यहाँ पर हमने प्रातःकाल की विभिन्न छवियों को देखा है, जिसमें सूर्योदय है, उसके पहले के शानदार चित्र भी कवि ने हमारे सामने रखे हैं। कविता में जो अलंकार है, उपमा है, प्रेक्षा और मानवीय कलर अलंकार का प्रयोग हुआ है। गांव की सुबह का बहुत ही गतिशील शब्द चित्र है उषा, क्योंकि इसमें कवि भोर के समय गृहिणियों के द्वारा चौके के लीपने की शुरुआत को दृश्यमान करता है। रसोई के कामकाज की शुरुआत सिल के उपयोग से होती है। दृश्य आगे बढ़कर बच्चे के विद्यालय के स्लेट तक पहुंचता है। ग्रामीण स्त्री नदी या ताल में जल भरने पहुंची है और उसकी देह का बिंब झिलमिला रहा है। तो कविता का जो व्याख्या है मैं आपको एक बार बहुत जल्दी ही बता देना चाहता हूँ इसमें, कि कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, या वो कहना चाहता है कि आसमान शंख के समान गहरा नीला है। वो पवित्र आकाश है, दिखाई देता है। वातावरण में नमी है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो। ये चौका नमी के कारण गीला लगता है। कभी प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को जरा लाल केसर से धो दिया गया हो। अंधेरी काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान दिखाई देता है। इसमें आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दिया हो। अंधेरी काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया के समान दिखाई देती है। कवि ने भोर के पल पल बदलते हुए दृश्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है।
कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकाएक समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। कवि ने प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है, सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश सजीव हो चुके हैं, यहाँ पे आपने खुद ही देखा है। नए उपमानों का प्रयोग किया गया है, नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग है। सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। और आपको जो गृह कार्य भी दिया जा रहा है, आपको भी इसमें बताया गया किन किन उपमानों का इसमें उल्लेख किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। कविता की भाषागत 2 विशेषताओं की चर्चा भी करनी है आपको, अथवा किन उपमानों से पता लगता है कि गांव के शोभा का वर्णन है, और आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। और इस तरह से जो हमारा पाठ है उषा वो समाप्त होता है। आशा है कि इसकी जो आपको व्याख्या बताई गई है वो आपके समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।